ईश्वर, परमेश्वर और महादेव का दर्शन, यानी जितने समस्त इष्ट देव इस धरती पे है, उनका मैं दर्शन कैसे करूं? नाम मिलाबे रूप के, जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे, क्षुधा रहे न को। बहुत हम मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, लेकिन जब तक उस प्रभु का इस हृदय में उनका निवास नहीं होता है, तो हमारा यह तन, यह मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। अनेक संत महंत गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं, लेकिन गुरु मंत्र देने के बाद जो वो गुरु मंत्र देते हैं वह स्वयं अंधकार में रहते हैं, जो उनका शिष्य अंधकारमय जीवन भर रहता है। क्योंकि गुरु अगर ज्ञानी है तो उस शिष्य, उस चेले को भविष्य उज्जवल होता है, खुशहाल बीतता है, आनंदित बीतता है। लेकिन जब गुरु ही अंधा हो, मंत्र देने वाला, ज्ञान देने वाला, तो ईश्वर की प्राप्ति उसे कहाँ हो सकती है? उसे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। तो मैं युजन योगी ईश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन, इष्ट देव का दर्शन कैसे हो, वो भी प्रति रोज। तो इसकी रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर इस मूल मंत्र का, यह हीरा, यह सोना, यह रत्न आप अपने अंदर रख लिए, तो आपको प्रति रोज ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे। यहाँ तक जो मैं कार्य बताने जा रहा हूँ, जो रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो राज बताने जा रहा हूँ, यह राज के द्वारा, यह रहस्य के द्वारा आप रात में जो गलत ख्वाब देखते हैं, रात में जो गलत विचार आता है, आपका मन अशांत रहता है, वह सब खत्म हो जाएगा और आपका जीवन हमेशा खुशमय गुजरेगा। तो ईश्वर का दर्शन हम कैसे करें? तो सबसे पहले आप 4 से 5 बजे में मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें, शौच जाए। शौच से आने के बाद जहां आपका बिस्तर हो, अपने बिस्तर पर बैठ जाए एकांत अवस्था में। कोई आपका टच या कोई आपके बॉडी में कोई टच ना कर पाए। अगर कोई टच करने वाला है तो आप अपने आसन चौके पर से नीचे कर ले, बिछावन से अलग कर ले और एकांत अवस्था में बैठ जाए। एकांत अवस्था में बैठने के बाद सबसे पहले आप जो मंत्र का जाप करते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार उसे जाप कर ले। जितना इच्छा हो उतना बार उसे जाप कर ले। जाप करने के बाद अपनी आँखें को मूंद ले। आँखें के मूंद लेने के बाद इस प्रकार से आपका घर में चादर हो, गमछा हो, तौलिया हो, अपने इस शरीर को, पूरे शरीर को ढक ले। ढक लेने के बाद अब आप शांत चित्त अवस्था में पश्चिम, उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है, उस कोण में अपनी निगाहें स्थिर करके बैठ जाए। बैठने के बाद आप उस अवस्था में कोई अपने मन में विचार, शब्द, कोई दृश्य, कोई मन में हलचल
कदापि ना करें। सिर्फ अपनी निगाह, ये जो आँख देख रहे हैं, आँख के ये पपनी होता है, ये पुतली होता है, इस पपनी पे अपनी पूर्ण निगाह को, अपनी इस पपनी को देखें। सिर्फ इस पपनी को अपनी पूरी निगाह से इस पपनी को देखें। संभव हो तो दोनों पपनी के देखें। सिर्फ आपकी निगाह है, इस पपनी को सिर्फ देखना है। इस बीच में अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं लाना है। सिर्फ आप इसको पपनी को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और संभव हो तो अपने इस नाक को यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला भाग, इसको आप स्थिर से शांत चित्त मूड में और इधर उधर को ध्यान न करते हुए अपने सिर्फ इस पपनी को देखें। सिर्फ पपनी पे ही कितने ये इसमें बाल है, इसको सिर्फ आप आँख मूंद की अवस्था में सिर्फ देखते जाएं। फिर देखें आपके भीतर क्या क्या हो रहा है, और आप उसी अवस्था में जिस प्रकार से ध्यान आपकी जहाँ जा रही है, जिस अवस्था में जा रही है, आप बहते जाए कंचन गंगा के पवित्र धारा की तरह अपनी ध्यान को उस राह में लेते चले जाए, लेते चले जाए, लेते चले जाए। इस प्रकार से आपका प्रतिरोज का अभ्यास 30 मिनट का होता है, तो आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है, और अनेक ऐसे दृश्य आपके सामने गुजरेंगे जो शायद आपके अनेक गुरु महंत संत जो मंत्र जाप दिए हैं, वह चीज़ आप नहीं देख पाएंगे। जो चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यह कंचन शरीर में, यह 5 तत्व के शरीर में, यह 9 द्वार की महल में ईश्वर की आपकी वास हो जाएगी। और अनेक ऐसे दृश्य, ऐसे कहानी आपके सामने उस ध्यान की अवस्था में मिलेगा, जिससे अपने दिल को सुकून, शांति का अनुभव करेंगे। और अधिक जानने के लिए इस चैनल पर इस पे जो सारी वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, ताकि जब तक आपको पूर्ण यकीन नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण आपकी वहाँ पर ध्यान नहीं होगा, आपकी ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आप महादेव का दर्शन, पूरे इष्ट देव का दर्शन और दिल में शांति एहसास कर सकते हैं।